90 डेज 90 कॉन्सेप्ट डे 14। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की बात हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की और उसकी रिपोर्ट की, यानी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की। तो एप्लीकेबिलिटी जो ऑफ कॉस्ट ऑडिट है, जो गवर्न करता है सेक्शन 148 प्लस रूल 3 एंड रूल 4 ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स। अब कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने की लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है? सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर। दिस डन वाया बोर्ड रिजोल्यूशन इन अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग। फिर सेकंड है कि आपको CRA-2 फॉर्म फाइल करना होगा MCA के पास। CRA-2 फॉर्म आपको जो जिसकी उसकी ड्यू डेट है विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द डे ऑफ अपॉइंटमेंट और 180 डेज़ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है आपको उस हिसाब से CRA-2 फॉर्म फाइल करना है। मतलब जिस बोर्ड मीटिंग में आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो उससे 30 दिन के अंदर अंदर, या फिर जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उससे 180 डेज़ यानी कि अराउंड 30 सितंबर के आसपास डेट आएगी। तो इन दोनों में से जो भी पहले होता है विच एवर इज़ अर्लियर, वहाँ पर आपको फॉर्म CRA-2 फाइल करना है। मस्ट बी डिजिटली साइन बाय अ डायरेक्टर एंड द कॉस्ट ऑडिटर यूजिंग DSC। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी वो फॉर्म CRA-3 में बनेगी। उसका फॉर्मेट है CRA-3। तो उस फॉर्मेट में कॉस्ट ऑडिटर जो कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करेगा उसकी रिपोर्ट बना के बोर्ड को सबमिट कर देगा। वो जो रिपोर्ट बनेगी वो बोर्ड को रेफ़र होगी, मतलब उसमें हम बोर्ड को रेफ़र करेंगे जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमारी बनेगी। द रिपोर्ट इज़ एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर बोर्ड क्या करेगा, उस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा और उससे कोई कमेंट्स होंगे तो वो कमेंट्स दे देगा अपने। तो ये हमारा CRA-3 में होगा। फिर उसके बाद फाइलिंग फॉर्म CRA-4 विद ROC। जिस दिन आपकी कॉस्ट ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी बोर्ड रिव्यू कर लेगा और उससे कुछ कमेंट्स होंगे, उससे 30 दिन के अंदर अंदर हमें फॉर्म CRA-4 MCA को फाइल करना है, जिसमें हमारी कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट होगी अलॉन्ग विद द कमेंट्स गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ड्यू डेट इसकी क्या है, विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिटर। मस्ट अटैच क्या करना है, हमें एनेक्सर्स में क्या क्या लगाने हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट लगानी है, एनेक्सर्स बोर्ड कमेंट्स इफ़ एनी, अगर कुछ कमेंट्स बोर्ड के हैं तो वो लगाने हैं। एडिशनल पॉइंट टू नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, द कॉस्ट ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अ कॉस्ट ऑडिटर कैन नॉट ऑडिट बोथ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द सेम कंपनी। रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स। ये आपके स्पेशल बिजनेस होगा, AGM में या फिर EGM में आपको रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से, जो भी रेम्यूनरेशन बोर्ड ने डिसाइड करी होगी। थैंक यू सो मच।